अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। यह कहानी एक लड़के के साथ पेश आई जिसने आधी रात को अकेले सफ़र किया, और जो माजरा उसके साथ पेश आया उसके बाद वो बहुत बुरी तरह से डर गया और आइंदा आधी रात को सफ़र करने से तौबा कर ली। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ और उसी लड़के की ज़ुबानी सुनते हैं। कहानी वो खौफनाक रात। ये एक सच्ची कहानी है। मुझे वक्त पर गांव पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैं दोपहर को ही घर से निकल गया था। मेरा अंदाज़ा यही था कि शाम से पहले पहले अपने गांव पहुंच जाऊं, मगर एक वीरान जगह बस खराब हो गई। पहले तो ड्राइवर और उसका मददगार खुद ही बस में होने वाली खराबी को ठीक करने की कोशिश करते रहे, मगर जब उनसे खराबी दूर ना हुई तो ड्राइवर ने अपने मददगार को किसी मैकेनिक को बुलाने करीबी कस्बे की तरफ भेजा। मैकेनिक के आने के बाद बस के ठीक होते होते शाम हो गई। जब मैं अपनी मंजिल पर बस से उतरा तो रात का अंधेरा बहुत गहरा हो गया था। गांव तक पहुंचने के लिए मुझे एक कच्चे रास्ते पर चलना था। इस रास्ते पर अभी मुझे 3 किलोमीटर पैदल सफ़र करना था। मैं बड़ी सड़क से उतर के गांव जाने वाले इस रास्ते पर चल दिया। उस वक्त आसमान पर चांद था न उसकी चांदनी। सितारों की टमटमाती रोशनी ने माहौल को खौफनाक और पुरस्कार बना दिया था। रात के सन्नाटे में अकेले सफ़र का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और इस खामोशी में मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैं अभी थोड़ा सा रास्ता ही तय कर सका था कि अचानक एक उल्लू ने मेरे सर के ऐन ऊपर रात के सन्नाटे में और फुरफुराता हुआ एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर जा बैठा। रात के सन्नाटे में उल्लू की खौफनाक आवाज़ से मैं बुरी तरह डर गया और खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखने लगा। इस वक्त झाड़ियों में सरसराहट सी हुई। मैंने चौंक कर देखा, ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो किसी चीज से टकरा गया। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुड़ के देखा तो दरख्त था। मैं बदहवासी में दरख्त से टकरा गया था। फिर उस दरख्त के पीछे भी मुझे एक हौला सा नजर आया। मैं जल्दी से पीछे हटा तो वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं डर के भागता और भागता ही चला गया। मैं अंधाधुंध भाग रहा था, मगर अचानक ठटक कर रुक गया। एक लंबा तिरंगा भूत मेरा रास्ता रोके खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो झाड़ियों में से किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं चीखता हुआ वहां से भागा। अजीब सी सरसराहटें मेरा पीछा कर रही थी। भागते भागते मेरी नज़र उस चुड़ैल पर पड़ गई जो बाल खोले दरख्त से उल्टी लटकी हुई थी। अंधेरे में उसकी आंखें अंगारों की तरह लग रही थी। वो मुझ पर झपटी तो मैं चीखता हुआ भागा और सड़क से खेतों में उतर गया। मैं फसलों और झाड़ियों को पलांगता हुआ भागा चला जा रहा था कि अचानक मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं मुंह के बल एक जोहर में गिर पड़ा। कीचड़ से बड़े इस जोहर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। कीचड़ और मिट्टी के लेप से अब मैं खुद बूट लग रहा था। सर्दी से मेरी कपकपी छूट गई थी। इस डर से कि वो बुलाएं फिर मुझ तक ना आ पहुंचे, मैं फिर भागने लगा। मैं एक लंबा चक्कर काट कर गाँव के करीब पहुंचा तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी मुसीबत मेरी ताक में थी। गांव के कुत्ते मुझे भूत समझकर मेरे पीछे पड़ गए। इस नई मुसीबत से डर के मैं भागा तो घर का रास्ता ही भूल गया। बड़ी मुश्किल से घर मिला तो वो कुत्ते भी मेरे तौक़ुब में वहां आ पहुंचे। मैंने दोनों हाथों से दरवाज़ा पीट डाला। कौन है? अंदर से आवाज़ आई। जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैंने चिल्ला कर कहा। मेरे चचाजाद भाई ने दरवाज़ा खोला, मगर मेरी सूरत देखकर घबरा कर पीछे हटा। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया क्योंकि कुत्ते बुरी तरह भौंकते हुए मुझ पर झपट रहे थे। कौन हो तुम? मेरे चचाजाद भाई ने लरजती हुई आवाज़ में पूछा। इतने में घर के दूसरे लोग भी उठकर वहां आ गए। वो भी मुझे देखकर डर गए, मगर जब मैंने अपना नाम बताया तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पहचाना। चचा जान ने पूछा, ये क्या हुआ? कुछ बलाएं मेरे पीछे लग गई थी, मैंने बताया। क्या? सब हैरत से मेरा मुंह तकने लगे। मैंने तफसील से बताया तो चचा जान हंस पड़े और बोले, वो बलाएं कुछ नहीं थी, तुम अपने तस्वुरात से डर गए थे।
تم نے اندھیرے میں درختوں اور جھاڑیوں کو بھوت اور چڑیلے سمجھ لیا تھا، البتہ الو اصلی تھا۔ جب میرے اوسان ذرا بحال ہوئے تو میں نے سوچا چچا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میرے تصورات ہی تھے جو اندھیرے میں بھوتوں اور چڑیلوں کا روپ دھار گئے تھے، کیونکہ میں ہر وقت بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں پڑھتا رہتا تھا۔ انہی خیالی بھوتوں اور چڑیلوں نے آج مجھے سچ مچ میں ڈرا دیا تھا۔ او خدایا، تو یہ سب میرے تصور کا کرشمہ تھا، میں نے سر تھام کر کہا۔ اور اس کے بعد میں نے آئندہ اکیلے آدھی رات کو اس طرح سے سفر کرنے سے توبہ کر لی۔ جی پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے تو آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہارر سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو بھی لائک کر دیں۔